हेलो। आवाज़ आ रही है? चलिए, कोई बात नहीं। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आपको लगता है सर आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ बेहतर कर पा रहे हैं और चैनल से और यूट्यूबर से, क्योंकि हमारी दिली इच्छा है कि सारी चीज़ें आपको फ्री में दे दिया जाए। हमने यूपी टेट का सारा क्लास आपको फ्री में दे दिया, पूरा मैथ खत्म कर दिया। एक आध दो लेक्चर और हैं, आपका सुन रहे हैं कि आ गया है डेट यूपी टेट का, कब से स्टार्ट होगा हम आपको डेट बताएंगे। लेकिन अभी चिंता मत करिए, जितनी क्लास पढ़ाई गई है अगर आप उतना देख के जाते हैं तो 120 प्लस जैसे हमने लाया है उस प्रकार से आप भी लाएंगे। इसमें कोई भी 1% का चोरी छुपे वाली या फिर कोई 1% की हमने चापलूसी नहीं की है कि आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए जो आप पेड क्लासेस में पाते हैं, उससे बेहतर देंगे। यह भी नहीं कहेंगे अगर उससे बेहतर ना हो तो उससे खराब भी नहीं होगा। इसको गांठ बनाकर रख लीजिए। और उतना पढ़ के गए और आपका 2 प्रैक्टिस सेट भी हमने यूपी टेट का करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। आज आपका एक क्लास है दोस्तों, डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो मैथ महामैराथन चल रहा है उसका क्लास नंबर 6 है। और जो बच्चे देख रहे हैं 6 के 6 क्लास देख लिए हैं, 2 से 3 बार देख लें, हम कहेंगे 3 नहीं 4 बार देख लें आप, लेकिन बेहतरीन तरीके से देखें, प्रैक्टिस करें सारे क्लासेस का। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। हम आज पहले आप लोग का डाउट क्लास लेंगे, मतलब कि जितने भी डाउट हैं आपके क्वेश्चंस उसको लेंगे, फिर इसके बाद आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमेशा का डेली का हमारा यही रिवीजन होता है, हम लोग ऐसा ही करते हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, सारी चीज़ें हम आपकी सुनते हैं। जो जो बच्चे व्हाट्सएप पे सारी बात कहते हैं हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। एक एक चीज़ पे, एक एक डाउट पर आपके वीडियो बनेंगे, सब कुछ बनेगा, अपडेट बनेगा, हर एक चीज़ बनेगा। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, बस पढ़ते चलें। एक हमारी इच्छा है कि आप लोग इसे शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने घर परिवार, अपने रिलेटिव, अपने जो आपके मतलब वे सहपाठी हैं जो आपके कॉलेज में आपके साथ बैठते हैं, आपके बेंचर हों, बैक बेंचर हों, कोई भी हो भाई, आपके आसपास के भी लोग हों, अगर तैयारी करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, चाहे वह कोई भी सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, चाहे एसएससी सेक्टर हो, चाहे जो भी सेक्टर हो दोस्तों, अगर किसी भी सेक्टर में वो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, आपका सी टेट हो, तो उनको बताएं, ठीक है। इस चैनल के बारे में बताएं, वह जुड़ेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो टिकेंगे, अन्यथा उनके ऊपर है, ठीक है। लेकिन आप उनको बताइए, ये आपका जिम्मेदारी है, आपका हक है, क्योंकि हमारा हक है भाई पढ़ाना और आपका हक है सारी चीज़ें फैलाना, क्योंकि आप ही तो वायरल कराओगे भाई। में वायरल करिए, जितना हो सके उतना करिए हमारे लिए, बस एक काम। और हमने कभी 1 रुपये आपसे नहीं मांगना है, या आप सोच के रख लो, हर एक चीज़ फ्री में देंगे। ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, आपका 120 प्लस नंबर ला के रहेंगे अगर आप डेली क्लासेस कर रहे हो तो। अभी तक पूरा यूपी टेट का क्लास दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का प्रश्न। पहले आपका डाउट ले लेते हैं। एक बच्ची का डाउट था, भाई देखिए, हमको मैदान फतह करना है, हमें अपने आसपास की चीज़ों से बचना है जो हमारे निंदा करते हों। सब कुछ सुनिए आप, हर एक चीज़ सुनिए, निंदा सुनिए अपनी, है ना, सब कुछ सुनिए, लेकिन मेहनत पे कभी आँच मत आने दीजिए। ये आपके ऊपर है, आप अपने ऊपर विश्वास करिए, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करिए भाई, दूसरों के ऊपर नहीं कि भैया उनका वो बहुत तेज थे पढ़ने में हमसे तो उनका 110 ही नंबर आया है तो हमारा 120 कैसे आ जाएगा। यह काम की बात है। और आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी ये मेंटेलिटी है, अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा सुधारिए। आप बस ये सोचा करिए जितना हम मेहनत कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता भाई, बस इतना सोचो। आप भी अच्छे नंबर लाओगे और दूसरों से अव्वल बन जाओगे, वो दूसरा देखता रहेगा। देखिए, मेहनत होता है अलग, मेहनत अलग बात होता है, लेकिन मेहनत को अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के करें तो अलग चीज़ हो गया। और आदमी तेज है, पढ़ने में तेज है, उसका आईक्यू लेवल तेज है, वो तो अलग बात है। वो पढ़ने में तेज है वो तो अलग बात है भाई, लेकिन आप मेहनती हो ये अलग बात है। हमेशा आईक्यू तेज वाला बच्चा हो सकता है सफल ना हो, लेकिन मेहनत करने वाला बच्चा हमेशा सफल होता है। ये गांठ बनाकर रख लीजिए, ठीक है। बस मेहनत करो, मेहनत के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। चलिए इसको बताइए। देखिए यह प्रश्न था आपका डाउट में, इसको हम बताते हैं। देखिए बहुत आसान प्रश्न है भैया। यह सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, अगर ऑप्शन जिस आधार पे दिया होगा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा में आपका आंसर दिया है तो साइन थीटा कॉस थीटा में हम करते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमें पता है ना भाई कि सेक थीटा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के, और जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा वह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। बस इसके जगह पे हम ये रख दिए, इसके जगह पे ये रख दिया हमने, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसका एलसीएम जब आप लेंगे, एलसीएम तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। साथ में देखिए इधर गया और नीचे बच जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने सर्वसमीका पढ़ रखी होगी, आपने सर्वसमीका 3 पढ़ रखी होगी, हमने बताया भी है। जो बच्चे डेली मैराथन की क्लास कर रहे हैं, हमसे आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है भाई, डेली एक भी क्लास मत मिस करो। बाय द वे लाइव नहीं देख पाते हो तो लेकिन ऑफलाइन जरूर देखो, 2 से 3 बार देखो। ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए भी काम आएगा। इसको बचा के रखो, प्लेलिस्ट सेव कर लो। जब भी ऐसा कोई यूपी टेट का पेपर देने जाओ एक बार पूरा खंगाल लो। यूपी टेट का तो देखो ही, लेकिन इसको भी पूरा खंगाल के जाओ, ठीक है। इस तरह से हम आपका डिजाइन कर रहे हैं पूरा चारों सेमेस्टर। 2 सेमेस्टर जा चुका है, सेकंड सेमेस्टर, अब 4th सेमेस्टर खत्म होगा तो 3rd सेमेस्टर पढ़ा देंगे मैराथन, उसके बाद सेकंड भी फर्स्ट भी पढ़ा देंगे मैराथन, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद होता है छात्रों कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यह होता है ना, तीनों याद कर लो, बहुत सारे हैं, हमने सब आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 लिख लेंगे ऊपर। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से ऐसे है। अब यह चीज़ आपको पता है, जब डबल डबल है, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, जैसे 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, t के पावर 2, जैसे 1/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिखते हो, 1/3 इंटू 1/4, इस तरह लिख देते हो मल्टीप्लाई करा के। 4 3 12 हो जाता है, 12, यही आपका राइट आंसर होता है। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 1/sin थीटा एक बाहर निकल जाएगा और एक निकल जाएगा कॉस थीटा, भाई ये बाहर आ गया। अब इसको आप चाहो तो पलटी मार दो, पलटी मारोगे तो सेक थीटा कोसेक थीटा आ जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये आपका राइट आंसर होगा, सेक थीटा कॉस थीटा। छात्रों ये दिया होगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट ट्रिक है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट, जैसे आप डीएलएड कर रहे हो तो आपको पूरा इस तरह से या प्रोसेस तो लाना ही होगा, सॉल्व करना होगा। लेकिन आप अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं मिल जाता है, यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में, यूपीएसआई में, कहीं भी मिल जाता है भाई, तो आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो यह स्क्वायर हटाओगे और बाहर लिख दोगे केवल इसको, कैसे लिख दोगे, सेक थीटा कॉस थीटा। सिर्फ यही चीज़ रट लो, यही चीज़ रख, कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, यह लिख दोगे। प्लस हटाना है, स्क्वायर हटाना है, रूट हटाना है, जो चीज़ है वही लिख देना है, सेक थीटा कोसेक थीटा, बस यही लिख देना है आपको। इस तरह से डायरेक्ट किया जाता है, ऐसे प्रश्न रटा जाते हैं, जुबान पे आ जाते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिए डाउट प्रश्न। आज पूरा एमसीक्यू करा देंगे, जो आपका 4th सेमेस्टर में एमसीक्यू आता है 5, उससे बाहर नहीं आएगा। हम आप अभी कराएंगे, देख लेते हैं जितना होगा, 100 50 150, जितना फटाफट करा सकते हैं घंटे में उतना कराएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया 10वें नंबर का। 10वां नंबर देखिएगा, ऐसा अगर प्रश्न आता है तो क्या करेंगे, x बराबर में, यह किसी बच्ची द्वारा पूछा गया है, √3, यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 प्लस में √3। अब यह दिया गया है आपको, अब आपसे पूछा गया है x - 1/x। देखिए अगर यह चीज़ यूपी टेट में आई होती तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते थे, डायरेक्ट आंसर बता देते। इसका कितना आ जाता, 4 आ जाता भाई, कितना आ जाता, 4 आ जाता इतना, और उसको पलटते तो 2 - √3 यानी कि कितना आ जाता आपका, 2√3 आ जाता, डायरेक्ट आंसर बताते इसका। लेकिन अगर आपको डीएलएड में करना है तो आराम से इसको सॉल्व करते हुए करेंगे। जैसे अगर x की वैल्यू यह है, अगर x की वैल्यू आपका इतना दिया है 2 + √3, तो हमको तो x की वैल्यू पता है, लेकिन 1/x की वैल्यू हमको पता होना चाहिए। 1/x जब भी कभी आपको ऐसा दिख जाए, ऐसा दिखने के बाद आप तुरंत अगर 1/x निकालना होगा, इसको पलटी मारोगे, 2 - √3 लिखोगे, 2 - √3 लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 - √3 लिखोगे। कैसे सर, ऐसे आपने कैसे कर दिया, तो देखो ध्यान से, अगर 1/x है, 1/x, x की वैल्यू इतना दिया गया है तो x की वैल्यू आप रखेंगे 2 + √3, आपने x की वैल्यू रख दिया भाई, हमें निकालना है 1/x की वैल्यू, तभी तो निकलेगा ये पूरा वैल्यू। x का तो पता ही है, लेकिन 1/x का तो नहीं पता है हमें, तो हम आपसे बोले कि डायरेक्ट हमको यह लिख देना है। तो आप कैसे अमल करोगे हमारी बात को, तो हम देखो बता रहे हैं, 1/x निकालना है तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। अब परमेयीकरण कर दीजिए, क्या भैया, परमेयीकरण मतलब क्या होता है, हर के जो साइन होते हैं उसको चेंज करके ऊपर नीचे गुणा होता है। यानी कि यहाँ पे प्लस है तो 2 - √3 करेंगे, ऊपर गुणा, और नीचे भी गुणा करेंगे 2 - √3 से। लेकिन 2 + √3 तो पहले से है सर, इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ अन्याय नहीं करेंगे, इसको भी सेम जगह रख देंगे। अब देखिए 2 - √3 है दोस्तों, अब 2 - √3 तो वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 - √3
2 प्लस रूट 3। आपने पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है? ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ऐसा हो जाता है ना। जैसे कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है भाई, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस में रूट 3 का स्क्वायर भाई। अब देखो ध्यान से एक कॉन्सेप्ट और देंगे इसके साथ, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, आ गया 2 माइनस रूट 3। तो याद रखो हमेशा और हमेशा इस कॉन्सेप्ट को, जब भी कभी आपको 2 रूट 3 और एक मिनट, हाँ सही तो था, रूट 3 इस तरह से देता है, रुक जाइए तो हाँ 2 रूट 2 यहाँ पे 3, हाँ 3 माइनस 2 रूट 2 दे दे, और दे दे आपका जैसे कि 4 और 4 को 16, इस तरह से दे दे। मान लो कि जब भी इसका स्क्वायर करिए इससे एक ज़्यादा आ जाए, मतलब समझ रहे हैं, आगे वाले का स्क्वायर करें तो पीछे वाले से हमेशा एक ज़्यादा है। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 8 आएगा, 9 माइनस 8 1 बच गया। तो इस प्रकार वाले न्यूमेरिकल में, इस प्रकार वाले सवाल में जिसमें आगे का स्क्वायर करने पर इसमें से अगर इसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो हमेशा एक अगर आता है तो याद रखेंगे x की वैल्यू जब इतना होगा तो 1/x की वैल्यू इतना हो जाएगा, बस बीच में माइनस लगा देंगे। अब रख दीजिए वहां पर सारे वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस में रूट 3 है। अब यहाँ पे आप प्लस लगाओगे, सॉरी प्लस नहीं, माइनस है बीच में ना, यहाँ पर माइनस है। x की वैल्यू आपने रख दिया, फिर माइनस, फिर अब रखेंगे 1/x की वैल्यू कितनी आई है? 2 माइनस रूट 3। 1/x की वैल्यू कहाँ से आई भाई? यहाँ से आई है, यहाँ से आई है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 रख दीजिए, 2 माइनस रूट 3, बस अब सॉल्व कर दीजिए। 2 प्लस रूट में 3 माइनस के साथ ये माइनस प्लस रूट 3। अब हमने बोला था ना डायरेक्ट कि आप डायरेक्ट अगर यूपीटेट में आता है तो तुरंत आप इसको देखोगे ही नहीं, तुरंत 2 रूट 3 लगा दोगे। आंसर 2 रूट 3 ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। 2 रूट 3 जहाँ पे रहेगा छात्रों, क्योंकि 1 रूट 3 प्लस में 1 रूट 3 मिला के 2 रूट 3। भाई अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार आप शेयर कर दो, आपसे बहुत ही उम्मीद होता है छात्रों, आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि आपके लिए इस गर्मी में पढ़ाना और हमारे लिए बहुत ही बिग टास्क होता है। और डेली रेगुलर परमानेंट आपके लिए एक चीज़ें ठान लेना कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स लाने हैं, हम दिलवाएंगे। जब आप पूरे के पूरे जिस प्रकार से बोलेंगे पढ़ोगे तो ये बहुत ही आसान टास्क होता है कि आपको पढ़ना, घर पे बैठ के आप आराम से पढ़ रहे हो, कुछ नहीं, सो के पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, कुर्सी पे पढ़ रहे हो, कान में लगा के काम करते हुए पढ़ रहे हो, है ना, कुछ भी करते हुए पढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पर गर्मी में खड़े होकर एक जगह 1 घंटे 1.5 घंटे आपका क्लास लेना बहुत बिग टास्क होता है। वो भी आपका ही नहीं, दिन भर में कई सारे क्लास जाते हैं। चलिए इसको बताइएगा। देखिए एक यह प्रश्न पूछा गया है भाई साहब द्वारा, x बराबर रूट में 3 प्लस में 1 अपान में रूट में 3 माइनस 1। ये तो x की वैल्यू दिया है और y की वैल्यू दिया था रूट में 3 माइनस 1 अपान में रूट में 3 प्लस 1। अब इसके लिए आपको दे दिया गया है, बताइए आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। भाई सेम है, देखो कुछ नहीं करना है, हम बता रहे हैं। जो यह चीज़ दिया गया है, जो यह वैल्यू दिया गया है, पहले इसका परिमेयीकरण कर लो आप। परिमेयीकरण हमने बताया कैसे करना है, अब इसका भी परिमेयीकरण कर लो परिमेयीकरण, जो कि आसान हो जाएगा बाद में आपको वहाँ पे रखने पे, और ना रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परिमेयीकरण पहले करके रखेंगे तो आसान होगा लगाने में, अगर नहीं करके रखना चाहते हैं तो वहाँ पे करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन चलिए वहीं पे कर लेते हैं। x की वैल्यू कितना है? रूट में 3 प्लस में 1 बटे रूट में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में y की वैल्यू कितनी है? रूट में 3 माइनस 1 बटे रूट में 3 प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस 1 है। अब ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? बीच का साइन बदलेंगे, इसका माइनस कर देंगे, इसका वाला प्लस कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे रूट में 3 प्लस में 1 इंटू इसका साइन बदल दिए तो रूट में 3 प्लस 1 हो गया, बटे यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 तो रहेगा ही, रूट 3 माइनस 1 तो रहेगा ही। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हो जाएगा, क्या भाई? जब हम रूट में 3 प्लस 1 से ऊपर गुणा किए हैं तो रूट में 3 प्लस 1 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तभी तो भाई मामला फिट होगा। बस अब ये मामला फिट हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा दो प्लस में, इसके साथ भी वही करो अन्याय, इसके साथ भी अन्याय करते हैं भाई। रूट 3 माइनस 1, अब यहाँ पे माइनस लगा देंगे इस बार, रूट में 3 माइनस 1, कहेंगे भाई यहाँ प्लस है नीचे तो माइनस लगाकर बीच में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे आप देख लो, अगर 5/4 होता है, अगर 2 गुणे 2 ऊपर कर देते तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से 2 2 कट जाएंगे, यही आपका आ जाएगा। सेम वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए रूट में 3 प्लस 1 तो पहले से था,
रूट में 3+1 पहले से था, अब ने आप क्या किया, रूट में 3 - 1 करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया आपने, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा भाई। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, बताइए यहाँ तक मामला फिट है। अब इसको इरेज करें, यहाँ से लगाना स्टार्ट करें, हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, ये वैसे एक स्टेप दिखेगा, लेकिन मेरी दिली इच्छा है यहाँ पे स्टार्ट करें। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न आपके ही डीएलएड में नहीं, पता है डीएलएड का 4th सेमेस्टर जो है ना, अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो समझ लो, अगर 30 प्रश्न आता है यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में मैथ का, तो आपको 15 क्वेश्चन केवल 4th सेमेस्टर से आएंगे। ये 100% लिख लो, 100% लिख लो। और जितने हमारे क्लासेस जा रहे हैं 4th सेमेस्टर का, उसको 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार नहीं, जितनी बार देख सको उतनी बार देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। बता रहे हैं दोस्तों, यही चीज़ें हम यूपी टेट में भी पढ़ाए हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, √3+1 है, √3+1 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा a+b इंटू a+b, मतलब क्या हो जाएगा, रूट में 3+1 का होल स्क्वायर हो गया अंदर। अब यहाँ पे देखिए रूट में 3 - 1, रूट में 3+1, यानी a - b a+b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, भाई यही तो होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब क्या, a - b इंटू a+b, यही कर देना है आपको। a के जगह क्या है, रूट में 3, b के प्लेस पे क्या है 1, तो रख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। अब बाहर जो है स्क्वायर तो है ही, फुल स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए रूट में 3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा अंदर, रूट में 3 - 1 का होल स्क्वायर होगा, बटे इसको इरेज कर दें। आगे देखिए नीचे क्या है, रूट में 3+1, रूट में 3 - 1, यानी a - b इंटू a+b, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बस स्क्वायर लगा दीजिए, बस सॉल्व करिए। देखिए a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 3 - 1, यहाँ पे भी 3 - 1, यानी यहाँ पे भी 2 बचेगा और यहाँ पे भी 2 बचेगा। देख लो, रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1, रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1, यानी कि यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ बचेगा रूट में 3+1 का होल स्क्वायर प्लस में रूट में 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम दोनों के नीचे मिलाकर हम क्या लिख दें भाई, 2 लिख दें, तो काम नहीं चलेगा क्या, बताओ आप। यहाँ पे भी 3 - 1, यहाँ भी 3 - 1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हम पूरा का नीचे 2 लिख दिए। अब पूरा का स्क्वायर क्या है, होल स्क्वायर है भाई। अब देखो मामला फिट है, अब इसको सॉल्व करो, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, सब कट जाएंगे। देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस में a + b का होल स्क्वायर होता है तो क्या फार्मूला होता है, देख लो a + b का होल स्क्वायर होता है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आता है। जब a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab आता है। बस यही फार्मूला यहाँ पे लगा देना है। इसके लिए ऊपर वाला, इसके लिए नीचे वाला लगा दीजिए। रूट में 3+1 का होल स्क्वायर 3+1 इंटू 2√3 प्लस में √3 माइनस है तो +1 हो गया, यहाँ पर -2√3। भाई देख लीजिए, अच्छे समझ में आएगा। कोई इसमें ऐसा ही कि आपको कोई चीज़ ना समझ में आ रहा हो, सब समझ में आ रहा है, मैं पता है, आप लोग बस रिवीजन कर लीजिए। 2√3 से गया, कट गया भाई, √3 का कहानी खत्म। यहाँ बचा 3+1, यहाँ बचा 3+1, 3 1 4, 3 1 4, 4 4 8, कितना आ गया 8/2, 8/2 का होल स्क्वायर। 2 से 4 बार में गया तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16। आप देख सकते हो कितना बड़ा न्यूमेरिकल था, लेकिन आया चुन्नी सा, यानी कि खोदा गया पहाड़ निकली चुहिया। इस तरह से इससे न्यूमेरिकल आते हैं और इसको डायरेक्ट देख कर आंसर लगाया जाता है। यहाँ पे 16 आया ना, तो हम पता है क्या करते, रूट में 3+1, इसका साधारण सा एक न्यूमेरिकल है 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, बस यही एक्स का ट्रिक है। ऐसे न्यूमेरिकल का यही ट्रिक है, 3 + 1 √3 का स्क्वायर 3 + 1 फिर पूरा होल स्क्वायर है तो 3 1 4 का स्क्वायर 16, ये आपका राइट आंसर होता है। ऐसे लगाएंगे लेकिन यूपी टेट में, हाँ आपको बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल धुरंधर बना देंगे। आप यूपी टेट का क्लास तो देख लो आके, लगभग 56 क्लास हो गए हैं, 1 2 चैप्टर और बचा है, जैसे घड़ी वाला हो गया, कैलेंडर वाला हो गया, ये वाला बचा है और थोड़ा सा डिस्काउंट का बचा है बस, और SICI बचा है। तो यह दोनों लगभग, यह चारों क्लास लगभग 10 दिन का काम है, तो हम करा देंगे, जल्दी ही करा देंगे उसको भी। लेकिन आप लोग देखो तो हिंदी भी ख़त्म है वहाँ पर और आपका मैथ भी ख़त्म है। 5 प्लस में 2√6 माइनस 1 में 5 + 2√6। भैया सॉल्व करो इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी क्या करना है आपको, पहले हर का परिमेयीकरण कर लीजिए। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, 25 - 24 करोगे तो 1 आएगा, बता दो भाई 1 आएगा कि नहीं आएगा, बता दो सभी लोग बता दो, 1 आएगा ना। जब 1 आएगा तो हम क्या कर सकते हैं बताओ आप, यहाँ पे 5 + 2√6 है, इसका आप एलसीएम भी ले सकते हो, और पहले परिमेयीकरण कर लो, परिमेयीकरण कर लोगे तो आसानी हो जाएगा। देखिए
5 प्लस में 2√6 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा, पर में करोड़ करोगे ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 5 माइनस में 2√6 ये बचेगा। बता दो भाई, यहाँ बचेगा रूट में 5 प्लस 2√6 एक में, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 5 माइनस 2√6। बता दो भाई क्या बचेगा, यही बचेगा ना। आप खुद बताओ क्या बचेगा, यही बचेगा ना भाई, यही बचेगा। अब देखो 5 प्लस 2√6 है, अगर इसको छोड़ दें तो कौन कौन कर लेगा, पिछले वाले जैसा है, कौन कौन कर लेगा बता दो। 5 माइनस यहाँ पे 5 माइनस 2√6, अगर यहाँ पर इसको छोड़ दिया जाए तो कौन कौन कर लेगा बताओ। 5 प्लस 2√6 यानी a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोस्तों देख लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 2√6, माइनस में 2√6 का स्क्वायर, देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 और 6 का रूट 6 का है तो 6 बचेगा, 6 चौका 24 आ गया भाई 24, यहाँ पर माइनस 24 रूट में है तो रूट में कर देंगे। मामला चकाचक है ना भाई, सबको सबका बता दो भाई। सब बिल्कुल मज़े से पढ़िए और आनंद के साथ पढ़िए, टेंशन लेना नहीं है, आनंद के साथ और प्लस शांति को भुलाना है। तो लड़के जो है शांति के साथ पढ़ लें और लड़कियां आनंद के साथ पढ़ लें भाई, क्योंकि बहुत ही सुपर क्लास है। देखो यहाँ पे 1 बचेगा तो हम इसको क्या ले सकते हैं, रूट में 5 माइनस 2√6 हो गया। बता दो हो गया ना, इसके नीचे 1 लिखे चाहे ना लिखे बात तो ठीक है। अब बताओ कौन कर लेगा, अब कौन कर लेगा बता दो। 5 प्लस 2√6 है, 5 माइनस 2√6 है, अब बताओ कौन कर लेगा, अब बता दो कौन कर लेगा भाई, इसे अब कौन कर लेगा। अगर आपको यही आंसर दिया रहता तो आप यही आंसर टिक कर देंगे, अन्यथा आपको क्या करना होगा दोस्तों, देखिए 5 प्लस 2√6 है ना, 5 प्लस 2√6 है, यहाँ पे 5 माइनस 2√6 है और प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या कर सकते हो भाई, कुछ नहीं किया जा सकता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अब इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते, बताओ कर सकते हो तो आप लोग करोगे, इसके आगे आप लोग कर लेना, नहीं लगेगा तो फिर इसे हम बता देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था बच्ची द्वारा, आरोही क्रम अवरोही क्रम, मतलब कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, घटता हुआ क्रम बढ़ता हुआ क्रम, बहुत बार आता है एग्जाम में, हर पेपर में आता है, चाहे यूपीटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे डीएलएड में तो आएगा ही। देख लो 4 में यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट 4, अब यहाँ पे 4 दिया है, 6 दे दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, 4 दिया है, चौथा मूल है दोस्तों, और यहाँ पे दे दिया है छठा मूल दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है दोस्तों 245 कौन सा मूल है, 12वां मूल है। बस इसमें सिंपल सा आपको यह करना होता है, आपको पता होता है जब भी किसी नंबर के पावर में यह रूट होता है, रूट 2 होता है, तो आप इसे क्या लिखते हो, a के पावर में रूट 2 1/2 लिखते हो। जब भी हाथ वाला होता है तो आप क्या लिखते हो, a के पावर में क्यूब वाला होता है तो क्यूब लिखते हो। जब भी 4 होता है तो आप क्या लिखते हो, a के पावर में 1/4 लिखते हो ना, बस वही सब में कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के पावर में 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 6 के पावर में 1/4, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या 15 के पावर में 1/6, यहाँ पे हो जाएगा 245 के पावर में 1/12। बस अब सबका एलसीएम ले लो, जो पावर वाले हैं सबका एलसीएम ले लो, ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए कि हम चाहते हैं सबका पावर बराबर हो जाए। तो बताओ आप 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 12 एकम 12, 1। समझ गए, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर में इसके 1/3 की जगह 4 लिख देंगे, और यहाँ पर 6 के पावर में 1/4 की जगह 3 लिख देंगे, और यहाँ पर 15 के पावर में दोस्तों क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि 6 है ना भाई, 6 दूनी 12, 12 एलसीएम लिया, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, और यहाँ पे 245 के पावर में 1 लिख देंगे बस। अब देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था न्यूमेरिकल कि कैसे लगेगा, अब लग जाएगा। अब बता दो हमको आरोही क्रम में करना है, चाहे बढ़ते क्रम में सेट करना है, चाहे घटते क्रम में करना है, अब सब हो जाएगा। देखो 4 के पावर 4 है तो 4 चौके 16 चौका 64, 64 चौका 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 चौके 24 25, 256 होता है। 4 चौके 16, 16 चौका 64, 64 चौका यानी कि 4 के पावर 4, 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 चौके 24 25, 256, यानी कि 4 के पावर 4 की जगह 256 लिख देंगे। 6 का पावर 6 के पावर में 3 होता है तो मतलब 6 का क्यूब 216 होता है छात्रों।
15 का स्क्वायर मतलब कि 225 हो गया, 225 हो गया। यहाँ पे 245 के पावर 1 मतलब 245 ही रहेगा। अब बता दो कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब सेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई। देखो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन 245 है कि 225, 256, 256 सबसे बड़ा है। जब 256 बड़ा है तो इसके लिए कौन सा नंबर आएगा, यह वाला, यानी कि यह सबसे बड़ा हो गया, यह आपका सबसे बड़ा हो गया भाई, यह सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद कौन है 256 के पास 245 है। 245 का मतलब क्या, यह वाला है भाई, समझे कि नहीं। तो आप लिख लोगे रूट में 12 245 भाई, हो गया। इसके बाद कौन है भाई, इसके बाद 225 है, मतलब कि यह वाला है, यह वाला है। तो आप लिख लोगे इस तरह रूट में 15 और यहाँ पर छठवां मूल है। इसके बाद लास्ट बचा आपका यह, मतलब सबसे छोटा कौन हो गया, तो 4 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे हो गया। बताओ अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब अगर इसका यह तो हमारा घटता हुआ क्रम है, अगर बढ़ता हुआ क्रम पूछता है तो आप इसको बस पलट देना, आप ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। अगर घटता हुआ क्रम पूछेगा तो ऐसे कर देना, बढ़ता हुआ मतलब सबसे छोटा यह है, सबसे छोटा यह है ना भाई, सबसे बड़ा यह, फिर उससे या फिर इससे, मतलब अब कर भी सकते हैं आप, सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है आप बता सकते हैं अब। चलो आगे चलते हैं, देख लेते हैं और कोई प्रश्न है, डाउट आप लोग का। 1 मिनट ले लेते हैं और हाँ चलिए, एक बच्चे का और डाउट है, प्रश्न उसको ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं ना। चलिएगा, देखिए आप इस तरह पूछेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा भाई, कि आप क्लास को देख रहे हैं और आपका डाउट हम यहाँ पे सॉल्व कराते हैं, तो आप अपना डाउट देखने तो आएंगे ही, अपना डाउट देखने आएंगे तो आपका फ़ायदा यह हो जाएगा कि आपको क्लास अच्छा लगा तो आप पूरी क्लास देखोगे, अगर नहीं अच्छा लगा तो भाई अपने साथ आप गद्दारी करोगे, हमारे साथ नहीं, क्योंकि हम तो क्लास देंगे, कंटिन्यू देंगे। 10 बच्चे देखें चाहे 20 बच्चे देखें चाहे 1 बच्चा देखे, हम देंगे क्लास, क्योंकि हमें उन बच्चों का नहीं देखना है जो नहीं पढ़ना चाहते, हमें तो उनको देखना चाहिए। एक ही बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है, वही कम से कम अच्छा नंबर लाए, टीचर बन जाए कभी तो हमको भाई आशीर्वाद देगा, समझ रहे हो ना। चलो यहाँ पे देखो, और आप लोग अगर लूज होते हो कभी, अब कभी हार मानते हो तो हार ना मानो, और हमेशा याद रखो कि हर मुश्किल के बाद ही हमें जीत मिलती है, ऐसा दिया गया है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे लिखा गया 7 इंटू में क्यूब रूट 1/27 माइनस 4 गुणे 1/64 क्यूब रूट यह भी है। इसके बाद माइनस में 17, सॉरी यहाँ पे 17 गुणा क्यूब रूट क्या दिया है 1/216। भाई बहुत आसान प्रश्न होता है ऐसे प्रश्न, देखिए क्या करना है। अब आपको पता है यहाँ पे क्यूब रूट है, यानी कि 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 होता है। जब 1/2 गुणे 1/2 होता है रूट में, यहाँ पे क्यूब रूट है 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 आप लिखोगे, यहाँ पे गुणे 3 लिखोगे, प्लस में 7 लिखोगे, गुणे यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट के लिए 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 होता है कि नहीं होता है भाई, होता है। माइनस यहाँ पे 4 है तो गुणे करोगे, यहाँ पे क्यूब रूट है तो 1/8 गुणे 1/8 गुणे 1/4 1/4 गुणे 1/4 गुणे 1/4 लिखोगे। फिर यहाँ पे माइनस है 17, यहाँ पे भी क्यूब रूट है तो 1/6 गुणे 1/6 गुणे 1/6। भाई देखो, अब अगर यही ओपीटेट में आता तो अब इस तरह नहीं करते, लेकिन डीएलएड में है तो आपको इस तरह करना पड़ेगा, स्टेप मार्किंग होते हैं, नंबर लाना है तो इस ऐसा करना पड़ेगा। देखो 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1/2 हो गया यहाँ पे, प्लस में 7 गुणे 1/3 हो गया यहाँ पे, 1/3 बाहर आ जाएगा, माइनस में 4 गुणे 1/4 हो गया यहाँ पे, माइनस में 17 गुणे 1/6 हो गया यहाँ पे। सॉल्व कर लो, 4 से गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ पर हो जाएगा 7/3, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -17/6। भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो कितना होगा 2 3 6 3 3 9, प्लस में 3 दूनी 6 2 7 14, माइनस में 6 गया 17, कर लो कितना आ गया देख लो, 14 में से 6 गया तो 8, 1 मिनट पहले इधर जोड़ लो, 14 26 3 23 और यहाँ पे 23 -23, यानी कि 23 -23 बटे के 6 कट गया भाई 0, राइट आंसर आ गया। देख लो हुआ था लेकिन आया एक चिन्नी सा आ गया, मतलब 0 आ गया। कितना ऐसे सवाल डराने वाले होते हैं केवल, और कुछ होता नहीं दम इसमें। चलो अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। अब आपका फटाफट एमसीक्यू स्टार्ट होगा, आप लोग बिल्कुल सतर्क हो जाओ और स्टार्ट हो जाओ, तैयार हो जाओ सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। भाई अब आ रहा है आपके सामने, ये देखो पहला क्वेश्चन। चलो उड़ाना है, सबको उड़ाना है। अब बता रहे हैं दोस्तों, जितने एमसीक्यू कराएंगे आज उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा एमसीक्यू वाले में। जो आपका 5 या 6 प्रश्न आता है एमसीक्यू में ना, तो उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। जैसे कि आपका सेकेंड सेम का पेपर आया था, हार्ड था मैथ का, बच्चे उलट क्या गए। जो बच्चे भाई देखे होंगे उनके लिए शायद ही हार्ड रहा होगा, आप मैराथन देख रहे हो तो आपके लिए भी शायद ही हार्ड होगा। चलो हम लोग पहले एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर एक क्लास और लगा देंगे जिसमें कि हम लोग क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे, जितने भी शॉर्ट टाइप के हैं।
लॉन्ग पूरे ख़त्म हो गए हैं, लॉन्ग आप घबराओ नहीं, लॉन्ग पूरा ख़त्म हो गया है। उसके बाद पेपर के पहले पहले हम खुद पेपर बनाएंगे आपके लिए दोस्तों कि किस आधार पे आपका पेपर आएगा। 4 पेपर या 3 पेपर बनाएंगे जिसमें से हो सकता है आपका वैसे ही पेपर आए, वैसे ही डिजाइन पेपर करेगा। तो हम अपने अनुमान से पेपर बनाएंगे। आप सभी लोग को आना है भाई। ये क्या खुल गया, रुक जाओ, यह फिजिक्स खुल गया, 1 मिनट रुक जाइए, सिर्फ 1 सेकेंड 1 सेकेंड। फिजिक्स खुल गया था भाई, मैथ पे जाना है ना। चलिए ठीक है। बस आप लोग से एक ही उम्मीद होती है कि आप लोग शेयर कर दिया करिए, क्योंकि देख रहे हैं इतने लाइट में पढ़ाना, और इस तरह से देख रहे हो कभी बारिश होता है, कभी इतना ज़्यादा धूप हो जाएगा कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन है खैर, पढ़ाना है। अपने पास उतनी सुविधा भी नहीं है कि एसी वगैरह लग जाए, तो अब हर जगह एसी नहीं लगाया जा सकता भाई, पैसा तो रहना चाहिए हर जगह एसी लगाने का। बताओ आप खुद बताओ, और पैसा कहाँ से आएगा? हम आपसे कुछ मांग तो रहे नहीं है ना। चलिए, कुछ प्रश्न कल कराए गए थे, जैसे कि पहला एमसीक्यू 1 2 3 एमसीक्यू करा दिया गया था। आज से चौथा स्टार्ट होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन भी देंगे, सभी लोग को बताना है। पहला, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्यूब रूट है क्या? रुक जाइए, हाँ यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट 125। सभी लोग आंसर देंगे फटाफट। 343 ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए दिया है 35। फटाफट सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर हम देखेंगे, सबका आंसर देखेंगे, सबका भाई, सबका आंसर देखेंगे, ठीक है ना, घबराओ नहीं। और आप लोग जो करते हो शरारत, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। बताओ इसका राइट आंसर बताओ। अब कभी राजन सीरीज और पवन सीरीज और आपका जो कभी सॉल्व करके पेपर मिल जाता है, उस पर कभी भरोसा ना करना, आंख मूंद कर अपने पे भरोसा करना, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गलत दिया रहता है उसमें भाई आंसर, है ना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, खुद बताओ। चलो बताओ फटाफट बताइए आप लोग, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए 125 है, यहाँ पर क्यूब रूट है, यानी कि जाहिर सी बात है अंदर वाला जो वैल्यू है 343 125, इनका 5 गुणे 5 गुणे 5 को आ रहा होगा, और 343 7 का क्यूब है भाई, 7 का क्यूब यानी कि 7 गुणे 5 35 राइट आंसर हो जाएगा। बताओ अगला प्रश्न देखो, 0.000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 इसका घनमूल बताइए। का घनमूल फटाफट आपके कॉपी पे लगना चाहिए, हम बोर्ड पे लिखें, आपकी कॉपी पे तब तक लग जाना चाहिए भाई। घनमूल बताइए, घनमूल है, बताइए घनमूल क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 0.2, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए क्या 0.02, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए भाई 0.002, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए क्या 0.004। फटाफट लगाइए, तब तक एक बार हम समय देख लेते हैं और आपका क्लास भी देख लेते हैं सही चल रहा है या नहीं। चलिए सब कुछ परफेक्ट है, आप आंसर दीजिए। देखिए आधे घंटे में हम लोग पूरा कम से कम 60-70 एमसीक्यू कर लें, फटाफट करेंगे, ठीक है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा रखते हैं तो बच्चे बोर होने लगते हैं। चलिए 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे क्लास आपका। इसके बाद लास्ट क्लास और रह जाएगा, लास्ट मैक्सिमम लास्ट। आज 20 है, तो आज 19 है ना, 19 है आज, 19 है कि 20 है भाई, शायद 19 है, देख बताइएगा क्या है आज, हमें तो भूल गया टाइम ही। आज क्या है, 19 होगा, आई थिंक 19 ही होगा, है ना, 19 होगा। तो 19 के लिए आपका यह पूरा एमसीक्यू होगा। इसके बाद 20 में हम क्या करेंगे, पूरा जितने शॉर्ट टाइप के आंसर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो कर लेंगे। इसके बाद 4 दिन हम लोग ऐसे पेपर करेंगे जो आपके पेपर में आने वाले होंगे, जो हम बनाएंगे खुद से, ठीक है, वो पेपर करेंगे। चलिए यह बताइए 0.00008 इसका घनमूल क्या होगा। अब आप देख रहे हो ना 0.0003 हो गया, इसके बाद 008 है, तो घनमूल जब पूछा गया तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, 1 2 3 का जोड़ा बना। अब आपको पता है 2 का किसका क्यों होता है, 2 किसका क्यों होता है भाई, यहाँ पर आप लिखेंगे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, तो बताओ 2 दूनी 4 दूनी 8 आया क्या, नहीं आया ना, बताइए इतना आया, नहीं आया ना, तब इसका मतलब तो यह नहीं होगा भाई, यह नहीं होगा। अब क्या होगा सर, 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02, इस तरह से प्रश्न किया जाता है। देखिए यहाँ पे 2 जीरो मिलेगा, यहाँ पे 2 जीरो मिल गया, यहाँ पे 2 जीरो मिल गया, यानी पॉइंट के उधर उधर कितने मिल गए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यानी कि 3 दूनी 6, तो 2 2 4 2 6, यानी कि 0.02 आपका सही होगा, यह सही होगा दोस्तों। इसका घनमूल निकालते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो इसमें 3 जोड़ा बन गया, 0.02 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न करिएगा 256/441, 256/441 का वर्गमूल बताइए, सॉरी का, हाँ वर्गमूल बताइए, वर्गमूल फटाफट बताइए, वर्गमूल बताइए। ऑप्शन नंबर ए लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लीजिए 14/19, 14/19, ऑप्शन बी लीजिए भाई, ऑप्शन बी 24/21, ऑप्शन सी लीजिए भाई 16/21,
ऑप्शन डी लीजिए भाई, 16/19। 16/19 फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा, बताओ 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 जल्दी से। दोस्तों 256 है। अब 256 का वर्गमूल निकालना, आपको पता है 16 का स्क्वायर होता है 256 और 441 जो होता है सर वो 21 का स्क्वायर होता है, 21 का। तो 16/21 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 0.09 का वर्गमूल भाई देखिए, अगर आपको प्रश्न आपके जो क्लास हैं चल रहे हैं अच्छे हैं लग रहे हैं तो आप क्यों अपने शेयर नहीं करते भाई। अगर 10 बच्चा देखता है तो हो सकता है 10 क्लास में पढ़ता हो, 10 स्कूल में पढ़ते हो, अलग अलग जगह यूपी में पढ़ते हो भाई, कोई मेरठ का होगा, कोई कहीं का होगा, कोई कहीं का होगा, अलग अलग जगह के होंगे ना। तो वहाँ उस क्षेत्र के जितने बच्चे हैं आपके जान पहचान में, आपके रिलेटिव है ना, तो उनको बताओ क्लास के बारे में भाई, ऐसे ही तो बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे 0.09, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 0.3, ऑप्शन नंबर बी 0.03। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि आपको क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा ये जरूर बताया करो, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें भाई, हम मोटिवेट हो सकें। बताओ इसको बताओ, 0.03 का वर्गमूल, सॉरी 0.09 का वर्गमूल। अगर हम आपसे बोलें 0.3 गुणे 0.3 करिए तो क्या करेंगे, तो क्या 0.9 लिख देंगे। आप करेंगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, क्योंकि 0.03 अगर इसका वर्गमूल निकाला जाता है दोस्तों, वर्गमूल तो आता है 0.3 ही। राइट आंसर तो 0.3 होगा, क्योंकि 0.09 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, और इसका मतलब यह होता है 0.3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 0.09, ठीक है ना। क्यों सर 0.3 के पॉइंट की इधर एक जीरो है तो एक अंक है, पॉइंट की इधर भी एक अंक है, यानी कि पॉइंट के जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा पॉइंट के इधर 2 अंक हो जाएंगे, मतलब कि इस तरफ पॉइंट के कितने अंक होंगे, 2 अंक हैं, तो 2 अंक है, मतलब ये सही है भाई। चलिए राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट, अगला प्रश्न अब फास्ट करते हैं फास्ट। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, 0.1 का वर्ग क्या होगा। 0.1 का, अब ऑप्शन नहीं देंगे, 0.1 का वर्ग क्या होगा, वर्ग क्या होगा, अब ऑप्शन नहीं देंगे, बताओ। इस बार ऑप्शन नहीं, इस बार ऑप्शन नहीं, इस बार ऑप्शन नहीं, बताते रहो। 0.3 का क्यूब क्या होगा, क्यूब का मान बताओ, फटाफट बताओ, ये पहला या दूसरा, तीसरा ले लो, बताओ फटाफट फटाफट। शून्य का वर्गमूल क्या होगा, शून्य का वर्गमूल क्या होगा, शून्य का वर्गमूल क्या होगा भाई, शून्य का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या है। अब ऑप्शन दे देते हैं इसमें, 0, ऑप्शन बी दे देते हैं इनफाइनाइट, और ऑप्शन सी ले लीजिए 1, और ऑप्शन डी ले लीजिए 0/1। बताइए क्या होगा फटाफट। देखिए 0.1 का वर्ग पूछा है, तो 0.1 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 0.1 गुणे 0.1 बराबर कितना होगा 0.01, ठीक है। 0.3 का क्यों पूछा गया है, तो 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 वही बताया गया था 0.123, 3 जीरो है तो 3 पे लगेगा, 3 3 9 27 होता है, तो 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए शून्य का वर्गमूल पूछा भाई, शून्य का वर्गमूल पूछे चाहे वर्ग पूछे, चाहे वर्गमूल पूछे चाहे वर्ग पूछे, दोनों का मतलब 0 होता है, राइट आंसर 0 हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या पूछ लिया। अब पूर्ण संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी क्या है, अगर आपने क्लास किया होगा स्टार्टिंग से तो पहले या दूसरे क्लास में हमने अच्छे से बताया था, ठीक है ना। अगर आपने नहीं किया है तो भाई आपको करना चाहिए। बताइए 6 अंकों की छोटी से छोटी, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या क्या होगी, बता दीजिए। पूर्ण संख्या का मतलब पूर्ण वर्ग क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। 489 देख लो जो आएगा, देखते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, ए दिया है ऑप्शन में 9 9 9 9 8 8, ऑप्शन नंबर बी दिया है भाई, 100001, है ना। ऑप्शन नंबर सी दिया है भाई 10002, ऑप्शन नंबर डी दिया है भाई 100489, बता दो। अब आपके लिए ये छोड़ते हैं, आप कैसे सॉल्व करते हो जरूर बताइएगा। राइट आंसर आपका ये होगा, देख लेते हैं हम लोग कैसे आप निकालेंगे। 6 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण संख्या बताना है, पूर्ण संख्या। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 0 0 2 3 4 2 2 4 2 6, यही हो गया, बताओ। 6 अंकों की संख्या है भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की यह होगी। अब 6 अंकों होगा 3 3 6, 6 अंकों की क्या पूर्ण संख्या है भाई, बताओ। यहाँ पे देखो 2 2 का जोड़ा तो बनना चाहिए, 2 2 का जोड़ा बन ही नहीं रहा है, कहाँ से पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा पूर्ण संख्या, तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा। अब आप क्या जोड़ोगे कि पूर्ण संख्या यह हो जाएगा, अब आप बताओगे 489, क्या जोड़ेंगे, कैसे पता चलेगा सर इसका।
सर कैसे पता चलेगा? इसको आप भाग दोगे। कैसे भाई? भाग वाली विधि से, भाग वाली विधि से आप भाग दोगे। भाग वाली विधि से जैसे कि यहाँ पे 2-2 का जोड़ा बनाओगे, 2-2 का जोड़ा बनाओगे। अब दोगे सबसे पहले 3 का, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 3 6 बचा यहाँ पर 1 आएगा। फिर जीरो उतारोगे, एक बार ले जाओगे, एक बार ले गए तो यहाँ पे कितना बचेगा? 61 बचेगा। यहाँ पर 1 1 2 6 बचा। यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3, फिर डबल जीरो उतार लोगे। अब बताओ कितनी बार जाएगा? अब कितनी बार जाएगा कि 3 बार ले जाते हैं, 3 छक 18, अगर 5 बार ले जाते हैं 5 छक 30, 5 बार ले जाइए, 5 बार ले जाइए। देखिए 5 बार ले गए तो 5 बचे 25 को 5 हाथ में 2, 5 में 10 2 12 को 2 हाथ में 1, 5 बचे 25 को 5 हाथ में 2, 5 में 10 2 12 को 2 हाथ में 1, 5 छक 30, 1 31, 5 नहीं 6 बार ले जाइए, 6 बार ले जाइए। 6 चाक 36 को 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 को 5 हाथ में 1, 6 चाक 36 1 37, 6 बार ले जाइए। 6 बार ले जाएंगे दोस्तों तो क्या आएगा? देख लो आप, 6 बार ले जाएंगे तो क्या आएगा? 6 बार ले गए तो कितना आ गया? 3 7 5 6। जैसे हमने 6 बार ले गया, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसमें से माइनस करिए, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 10 में 6 गया भाई, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा कितना? 9 9 में से 5 गया 4 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 8 8 में 7 गया 1, 144 आ गया। अब 144 आ गया दोस्तों किसमें? 1 0 0 0 0 0 3 2 5 6 अंक हो गया। इसमें से आप क्या करोगे? इसमें से आप क्या करोगे? इसमें से आप क्या करोगे? घटाओगे। घटाओगे तो 6 अंक थोड़े आएगा। घटा लो। अच्छा घटाते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 नहीं घटाएंगे तो चला जाएगा 9 में, यानी कि नहीं जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहे हैं, कुछ रॉन्ग हो रहे हैं, कुछ रॉन्ग हो रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है रॉन्ग, क्या रॉन्ग हो रहा है भाई? क्या रॉन्ग हो रहा है बता दो तो, क्या रॉन्ग हो रहा है? 100489, 100489। अच्छा एक काम और कर सकते हो आप। पता है क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो पता है आपको? किसी भी संख्या के लास्ट में अगर स्क्वायर किया जाए, अगर स्क्वायर किया जाए तो 2 कभी नहीं आता है, 7 कभी नहीं आता है, 7 और 2 कभी नहीं आते हैं, और क्या नहीं आता है कभी? 3 आता है क्या कभी? 303 भी कभी नहीं आते हैं, 3 भी कभी नहीं आता है दोस्तों। और क्या नहीं आता है कभी? अब बता दो। 2 7 3, 2 7 3 और 8 कभी आता है क्या? 8 भी कभी नहीं आता है। 2 7 3 8 ये कभी नहीं आते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लो, अगर ये तीनों अंक आ जाते हैं तो मतलब वह क्या होता है भाई? स्क्वायर नहीं होता है। मतलब ये स्क्वायर काट लो, इसके लास्ट में 8 आया है काट लो, 2 भी आया इसको भी काट लो। अब आपको तो पता है भाई जब 1 2 ये तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता, हमको यहाँ पे 2 जीरो चाहिए स्क्वायर के लिए, मतलब ये भी काट लो। राइट आंसर यही हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर आपका सोल्यूशन कभी नहीं सॉल्व होता है, नहीं सॉल्व होता है, फंस जाते हो, बाय द वे एग्जाम में, भाई एग्जाम में बहुत बुरा हाल होता है सभी का, तो अगर आप फंस जाते हो तो आप कैसे करोगे? एलिमिनेशन, एलिमिनेट करके करोगे। और जो हमने बताया आपको 2 3 और 8 और आपने क्या बताया 7, ये लास्ट में नहीं आते हैं। ये यूपी टेट का पहला क्लास हमने पढ़ाया है नंबर सिस्टम का, आप जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगर चलते चलते वीडियो खत्म हो जाएगी, कट जाएगा तो समझ जाइएगा 1 घंटा पूरा हो गया है। सर ने बोल दिया है शेयर करने को, ठीक है ना। चलिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग बताइए। 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग बताइए। पूर्ण वर्ग बताइए। पता है अगर प्रश्न आएगा भी पूर्ण वर्ग से तो क्या पूछेगा? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की छोटी से छोटी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की छोटी से छोटी, यही नहीं पूछेगा भाई। तो बच्चे बताया क्या करते हैं? रट जाते हैं। क्यों नहीं रट जाते हैं? क्योंकि भाई हमको अगर नहीं आ रहा है निकालना, वहाँ टाइम वेस्ट होगा निकालने में, तो आप रट जाओ। 8 8 8 8 8 यह होगा क्या बताइए? ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए। 8 8 8 9 2 यह होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए। 9 9 8 5 6 यह होगा क्या बताइए? ऑप्शन नंबर डी बताइए। 9 9 9 9 9 9 3 कितने? 5 बताने हैं ना, 3 2 5 बता दो। ये 9 है पूरा, बता दो कौन है इसमें। बस जैसे हमने बताया वैसे ही आप करोगे इसमें भी। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भाई? इसमें सी वाला, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। 99856। जाहिर सी बात हमें कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ का मतलब कुछ घटाना पड़ेगा। इतना ज़्यादा नहीं घटा देंगे, यहाँ से 8 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इतना ज़्यादा घटेगा नहीं, मतलब यह और यह तो गलत है। और इतना ऐसा तो है नहीं कि 5 अंकों की यही संख्या हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या है वही पूर्ण वर्ग होगा। अब ऐसा कदापि नहीं होता है, इसको काट लो। और अब यहाँ देख लो 9 9 8 5 6 यही आपका राइट आंसर है। ये किसी न किसी का स्क्वायर है। और स्क्वायर कैसे निकालते हैं हमने सिखाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आ जाइए। आपको स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब निकालने का ट्रिक, स्क्वायर निकालने का ट्रिक,
वर्गमूल निकालने का ट्रिक, घनमूल निकालने का ट्रिक, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यह एक वीडियो में है। 6 से 7 लेक्चर होंगे, उस पर लिखा होगा मैथ ऑल एग्जाम ट्रिक, आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं कितनी हैं? 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं कितनी हैं, आपको यह बताना है। बताओ कैसे बताओगे, कैसे बताओगे भाई? 1 से 1000 तक कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं? 1 से 1000 तक पूछा है। अच्छा, 1 से 1000 तक कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं, आप खुद देख लो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब भाई 27, 3 के बाद 4 का क्यूब कितना होगा? 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 5 बजे 25 125, 6 का क्यूब 6 चाक 36 छक्का 216, 216 आ गया। 7 का क्यूब भाई, 7 का क्यूब 300 कितना हो जाएगा? 343, 7 7 49, 7 9 63 को 343 हो गया। देखिए अभी यह मत बोलिएगा सर ने आपने बोला था सर 3 लास्ट में आएगा ही नहीं, तो हमने स्क्वायर के लिए बोला था, स्क्वायर में 3 नहीं आता लास्ट में, ये तो क्यूब है, क्यूब में आ सकता है। 7 का क्यूब के बाद 8 का क्यूब 512। अब आप कोई बच्चा बोलेगा सर बोले थे आप 2 नहीं आएगा लास्ट में स्क्वायर करेंगे, तो भाई ये स्क्वायर कर रहे हैं या तो क्यूब कर रहे हैं गधा, इसको तो देखो। स्क्वायर जब करेंगे आप किसी नंबर का उसके लास्ट में 2 कभी नहीं आता है ना, खच्चर कहेंगे। इधर देखो 8 के बाद 9 का क्यूब 729, कितना होगा भाई? 729। इसके बाद 10 का क्यूब कर लो, कितना होगा? 1000। बताओ अब बताओ कितनी संख्याएं हो गए? 1 से लेकर 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण घन होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं होंगी भैया, इस तरह निकाल लेंगे। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी? सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन है? आप बताइए, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए ले लीजिए 3, ऑप्शन बी ले लेंगे 1, ऑप्शन सी ले लेंगे भाई 9, ऑप्शन डी ले लेंगे आप लोग, ऑप्शन डी ले लेंगे 6। बताइए कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या? भाई एक का है, एक ही तो है, एक ही तो है ना। अगर सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या पूछता, सम प्राकृतिक संख्या, तो 2 बता देते। अगर पूछता सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी 2 बताते। अगर पूछता सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब 3 बता देते भाई। ये सब प्रश्न है, हमने यूपी टेट में सब पढ़ा दिया है, A to Z जितने होते हैं नंबर सिस्टम में प्रश्न आते हैं सब पढ़ा दिया गया है, आप देखो तो बसरते। चलो अब यह प्रश्न आपके डीएलएड के थे तो हमने बताया भाई, ऐसे ही प्रश्न आएंगे डीएलएड में, इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगर बीच में वीडियो कट जाता है तो समझ जाइएगा 1 घंटे पूरे हो गए, और आप लोग का काम क्या है? शेयर करने का। फिर आप शेयर कर दीजिएगा भाई, 1 घंटे तक हम रुके रहेंगे। अगर बीच में बताते बताते कट जाएगा तो कल से उसी से आगे स्टार्ट कर लेंगे। इसका बताइएगा 201 का स्क्वायर गुणे 200 गुणे 200 माइनस में 200 का क्यूब, 200 क्यूब का मान बताइए, का मान फटाफट बता दीजिए, मान बताओ फटाफट। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन क्या है भाई? 60200। ऑप्शन बी ले लीजिए, ऑप्शन बी 80200। ऑप्शन सी ले लीजिए क्या भाई? 75060। ऑप्शन डी ले लीजिए, ऑप्शन डी ले लीजिए भाई, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 10200। बता दो। देखो इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 लास्ट में 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 0 का क्यूब क्या होगा? 0 होगा। तो सबका गुणा कर लेंगे। 1 में से अगर 0 माइनस करते हैं, बताओ आप, 1 में से जब 0 माइनस करते हैं तो क्या आता है भाई? सॉरी, 1 का गुणा 0 में किया तो 0 हो गया, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा। सब में 0 दिया है लास्ट में, ये तो सब में 0 दिया है भाई लास्ट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लो आप। यहाँ क्या है? 260 है ना, 260, 260 है ना भाई? हाँ 260 नहीं है, 260 नहीं है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 200 है, 260 नहीं है 200 है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? 200 है। अब आप देख लो भाई क्या करना है। देखो हम आपको ट्रिक बताते हैं कैसे करेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो आप कैसे करोगे पता है? इस पूरे को लिख लो इधर, 201 का स्क्वायर गुणे में 200 माइनस में 200 का क्यूब। अब बताओ 200 दोनों में दिख रहे हैं तो कॉमन कर लो 200। जब 200 आप कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 201 का स्क्वायर माइनस में 200 का स्क्वायर। अब आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आप लगा दो 200 गुणे में 201, 201 प्लस में 200 और एक ब्रैकेट में 201 माइनस में 200। अब देखो 201 प्लस 200 जब जोड़ दोगे आप 200 तो 401 हो जाएगा, गुणे में 201 में से माइनस 200 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब गुणा कर लो, 1 एकम 1 का देखो इस तरह कर लो, 2 का सिद्ध करो, 2 एकम 2, 2 शून्य 2 चौके 8, ये आ गया। अब 2 तो 0 चिपका दो पीछे, तो कौन हो जाएगा राइट आंसर? यह वाला होगा बी, बी राइट आंसर होगा भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है? किसी भी युगपत है ना, दिखाया गया ना, किसी भी युगपत विधियों को हल करने के लिए कितनी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी समीकरण को हल करने के लिए आप कितनी विधि अपना सकते हो? भाई दो विधि होता है, एक तो आप सॉल्व करो, एक आप क्या करो, माइनस प्लस करके वैल्यू रख दो। दो विधि होते हैं, दोनों आपको पता है। चलो आगे चलते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। यदि, लिख लीजिए प्रश्न बढ़िया है, यदि किसी भिन्न के अंश और राइटिंग पे मत जाइएगा भाई, राइटिंग हमारी इसी तरह है। अंश और हर में से क्रमशः एक घटा दें तो नई, अगर कट जाएगा ना वीडियो 1 घंटे होने के बाद तो आप इसको सॉल्व करिएगा। तो नई भिन्न का मान कितना होगा? नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है यदि उनके अंशों और हर में क्रमशः एक जोड़ दें। यदि उनके अंश और हर में एक जोड़ दें भाई, तो क्या हो जाता है? उसका मान, भिन्न का मान हो जाता है 1/3 होता है। तो भिन्न बताओ। देखो इसको भी ऑप्शन से करते हैं, कैसे? बड़ा प्रश्न है लेकिन ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन ए ले लीजिए 2/9, ऑप्शन बी ले लीजिए 3/13, ऑप्शन सी ले लीजिए 4/13, ऑप्शन डी ले लीजिए 3/11। देखिए कैसे करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक क्रम से जोड़ देते हैं तो नई भिन्न क्या आती है? 1/5 आती है। तो देखिए अगर इसमें एक जोड़ते हैं तो कितना होगा? 2 1 3 और 3/10। 3/10 को अगर कभी काटोगे आप, पहले क्या है, घटाना है कि पहले? अच्छा पहले घटा दीजिए। 2 में से 1 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 8। बताओ कटेगा तो कभी 1/5 आएगा? 1/8 तो ये तो नहीं होगा कभी भी, घटा दो। अब 3 में 1 जोड़िए तो कितना हो? 3 में से 1 घटाइए तो 2, 11 में से 1 घटाइए तो 10, 2 1 कम 2 5 10, भाई ये तो आ गया 1/5। अब इसी में एक बार जोड़ कर देख लीजिए क्या 1/3 आ रहा है? 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 4 3 12, 1/3 आ गया। मतलब राइट आंसर हमारा क्या है? डी। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम एक फंडा बताते हैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन को चेक किया करो, पहले ऑप्शन को। ऐसे प्रश्न में सबसे पहले ऑप्शन को चेक किया जाता है, फिर लास्ट वाले को चेक किया जाता है। 90% चांस होते हैं कि इसी दोनों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्तांक अंक निम्नवत हैं। कोई बास्केटबॉल हो रहा है, बास्केटबॉल गेम हो रहा है किसी विद्यालय में भाई, उसमें विद्यार्थी जो हैं अंक प्राप्त किए हैं अलग अलग। उसमें अंक जो प्राप्त किया गया विद्यार्थियों द्वारा वो आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? 10 दिया गया है, 12 8 9 11 19। आप खुद सोचो आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो। आप अगर सारे के सारे सॉल्व कर पा रहे हो तो मान के चलिएगा आप पूरा 100% परफॉर्मेंस कर पाएंगे एग्जाम में। तो सॉल्व करने की कोशिश क्या करिए। 11 19 13 10 20 और 22, यह संख्या दिया गया है 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने संख्या है? 2 2 4 2 6 2 8 बचे 10। ठीक है 10 है। तो बोला जा रहा है इसका माध्यिका बताइए। भाई माध्यिका निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे। सबसे पहले आप इसको किसमें कर लो? बढ़ते हुए क्रम में कर लो। सबसे छोटा क्या है इसमें? 8 है। फिर इससे छोटा क्या है? 9 है। फिर उससे छोटा 10 है, 2 बार 10 आया है। फिर इसके बाद 11 है। फिर इसके बाद 12 है। 12 के बाद क्या है भाई? 11 12 12 12 के बाद 19 19 9 भी है क्या? अच्छा 9 भी है। 8 9 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, 11 12 13 13 हो गया। फिर इसके बाद 19 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 22 हो गया लास्ट में। अब आपको पता करना है कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। तो सर क्या हो सकता है हमारा राइट आंसर? तो सर इधर से 5 उड़ा दीजिए और इधर से 5 उड़ा दीजिए। राइट आंसर यही बीच में होगा। 11 और 12 के बीच में 11.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरह आप यूपी टेट में करोगे, कभी भी डीएलएड में इस तरह से नहीं करोगे, नहीं तो आंसर एग्जामिनर सोचेगा भाई ये नकलची है, नकल किया है, डायरेक्ट आंसर लिखा है। ठीक है। अब देखिए माध्यिका के लिए हमने बताया है, अगर विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं, तो क्या करोगे आप? विषम के लिए n+1/2 कर दोगे। अगर सम संख्याएं होती हैं तो n/2 प्लस में n/2 प्लस में 1वां पद बटे 2 करते हो। तो कितनी पद हैं? 10 पद हैं। तो 10/2 प्लस में 10/2 प्लस 1 यानी कि 10/2
प्लस में 1वां पद बटे 2, यहाँ 10 को काटोगे तो 5वां पद, 5वां प्लस 10 बटे 2 1 11, 10 बटे 2 5 1 6 पद, 6वां पद बटे 2 कर लो। 5वां पद क्या है भाई आपका 11 और 6वां पद 12, तो 11 प्लस 12 बटे 2, 11 दूनी 22 1 23 बटे 2, काट लो, बता दो कितना आ गया। 11.5 आ गया कि नहीं आ गया भाई, वही तो हमने बताया 11.5 आपका राइट आंसर। इस तरह आप यूपी टेट में करोगे, अन्यथा डीएलएड में करना है तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। ये आपका एमसीक्यू था और राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। किसी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, किसी भी चक्री चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बताओ क्या होते हैं। समपूरक आपने सुना है, समपूरक, समपूरक सुना है आपने कभी, समपूरक सुने हैं। किसी भी चक्री चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं, जैसे चक्री चतुर्भुज का मतलब कोई सर्कल है, किसी सर्कल में इस प्रकार का चतुर्भुज बना है, इस प्रकार का चतुर्भुज बना है, तो ये पूछ रहा है ये चक्री चतुर्भुज होंगे, तो वही पूछ रहा है ये आमने सामने की यह वाला कोण और आमने सामने का यह वाला कोण क्या होंगे आपस में। तो ऑप्शन दिया है आपको, पूरक होंगे, पूरक होंगे। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दिया है समपूरक होंगे, समपूरक होंगे। ऑप्शन स यानी कि सी दिया है आपको न्यून कोण होंगे, न्यून कोण होंगे, न्यून कोण होंगे। ऑप्शन डी दिया है भाई अधिक कोण होंगे, अधिक कोण होंगे, अधिक कोण होंगे। आप खुद बताओ क्या होगा। आप जानते हो भाई कि किसी भी चतुर्भुज में एक 360 डिग्री का कोण बनता है, तो न्यून कोण कहाँ से हो जाएगा, काट लो, काट लो पहले इसे काट लो। और आप ये भी जानते हो कि 360 यानी 90 से अधिक होगा तो हमारा क्या होता है, अधिक कोण होता है, तो इसको भी काट लो, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप बताओ पूरक मतलब होता है दोस्तों, पूरक का मतलब होता है कि 90 डिग्री और समपूरक का मतलब होता है सामने सामने का 180 डिग्री। तो हमेशा याद रखो किसी भी चक्री चतुर्भुज में आमने सामने की जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, यानी कि ए है या बी है या सी है या डी है, तो ए प्लस डी, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होगा, और कोण बी प्लस कोण सी यह होगा दोस्तों 180 डिग्री। ये आपके यूपी टेट का भी प्रश्न है, आप लोग लिख सकते हो। चलो अगला चलते हैं। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है भाई, देख लिया, आगे पूछ लिया वही प्रश्न घुमा के पूछ लिया, यही प्रश्न सेम है लेकिन आपको अंक देकर पूछ लिया है। इस बार चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है यह पूछा है। तो ऑप्शन दिया है ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है आपको कितना 180 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 100 डिग्री, ऑप्शन डी दिया है 360 डिग्री। आप खुद बताओ क्या होगा, क्या होगा भाई, 180 डिग्री होगा ना, यही तो होगा ना 180 डिग्री, यही राइट आंसर होगा आपका, क्योंकि 180 डिग्री होता है आमने सामने का कोण, अभी तो हमने बताया, सिद्ध किया इसे। अगला प्रश्न देखिए पूछा है चक्री चतुर्भुज के कितने चक्री बिंदु वृत्त पर होते हैं भाई, चक्री चतुर्भुज के कितने जो बिंदु होते हैं वो वृत्त पर होते हैं, यही पूछा है कि चक्री चतुर्भुज या तो है ही। अब आपको यह बताना है इस चक्री चतुर्भुज के कितने ऐसे बिंदु हैं जो कि चक्री चतुर्भुज के जो सर्कल है उसके बिंदु पर है, सर्कल के बिंदु पर है। आप खुद बताओ। ऑप्शन ए 1 बिंदु, ऑप्शन बी 4 बिंदु, ऑप्शन सी 10 बिंदु, ऑप्शन डी 8 बिंदु। बताओ खुद। देखो ये चक्री चतुर्भुज भाई 1 बिंदु हो गया, 2 बिंदु हो गया, 3 बिंदु हो गया, 4 बिंदु, 4 ही बिंदु तो सर्कल पे आ रहे हैं, 4 ही बिंदु तो सर्कल पे आ रहे हैं, तो 4 होगा राइट आंसर ना। चलिए 4 हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है, किसने कहा था। ऑप्शन दे दें। कैंडल ने कहा था, कि किंग ने कहा था, कि बेडिंगटन ने कहा था, कि इंग्लिश तथा इंग्लिश ने कहा था। दोस्तों सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है, इसे बेडिंगटन ने कहा था। बेडिंगटन किसने कहा था, लिख लो इसको, ये थ्योरेटिकल प्रश्न है, आते हैं तो बच्चे सफा हो जाते हैं इसमें। किसने कहा था कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है, किसने कहा था भाई, किसने कहा था। तो ऑप्शन ले लीजिए, कैंडल ने कहा था, ऑप्शन बी ले लीजिए, किसने कहा था, किंग ने कहा था, ऑप्शन सी ले लीजिए, किसने कहा था, बोर्डिंग ने कहा था, ऑप्शन डी ले लीजिए, इंग्लिश तथा इंग्लिश ने कहा था भाई, इंग्लिश तथा इंग्लिश ने कहा था। किसने कहा था भाई, बोर्डिंग ने कहा था, आप इसे लिख लेंगे बोर्डिंग ने कहा था। अगला प्रश्न, अंक वितरण में सबसे बड़ी अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं। जो अंक वितरण होता है उसमें सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे, जैसे हम बोले, पहले प्रश्न देख लीजिए, अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं क्या कहते हैं, बताओ। ऑप्शन दिया है ए में प्रसार कहते हैं, ऑप्शन बी दिया है, क्या दिया है, वर्गांतर कहते हैं,
ऑप्शन सी दिया है दोस्तों कि आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन डी दिया है दोस्तों क्या, सभी, उपरोक्त सभी। ये बताओ क्या कहते हैं दोस्तों। अगर हम बोलें 15 से, ऐसे ले लो, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो आपको बोल एक प्रश्न आता था उसमें, हमने कराया है लघुत्तरी में, कि बताइए प्रसार क्या है, इसका प्रसार क्या है। तो आप बताते थे 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5, 25 - 20 5। तो वही तो होता था प्रसार। प्रसार का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस जो आप निकालते थे भाई, जो आप निकालते थे उसके बीच का डिफरेंस, यानी कि इसके बीच